आजमगढ़ में पुराने भाजपाई ने पार्टी पर क्षत्रिय और ब्राह्मणवाद का आरोप लगा, समर्थकों संग ज्वाइन की कांग्रेस। सगड़ी की सियासत का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता व नेता रंजीत जायसवाल ने अपने समर्थकों संग कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। सगड़ी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह शामिल थे। प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने रंजीत जायसवाल को उनके समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा में बनकटा में स्थित एक निजी विद्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग जी जान से प्रचार प्रसार में लग जाएं। सगड़ी विधानसभा से प्रत्याशी राणा खातून जी को जिताने के लिए आप लोग डोर टू डोर जाकर सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं। प्रदेश की वर्तमान सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई अपने चरम पर है। गरीबों व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी खरीदना मुश्किल है। यह सरकार पूंजीपतियों को सिर्फ लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, सभी सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। इस मौके पर अजीत राय, आलोक सिंह, शमशाद अहमद, जिला उपाध्यक्ष रमेश राजभर, प्रताप सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मेरा नाम रंजीत जायसवाल, ग्राम बनकटा, पोस्ट बाजार हुसैन। आज आपने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है जी। जैसा कि हम लोगों को जानकारी हुई थी, आप काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में थे जी। क्या वजह थी छोड़ने की और आज क्यों ज्वाइन की, कुछ बताइए विस्तार से। जी, बढ़ती हुई महंगाई जिस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है बीजेपी से। हमेशा मतलब वैश्य वर्ग से हम लोग आते हैं, बनिया वर्ग से आते हैं, लेकिन हमेशा वैश्य लोगों का ही दमन किया गया। क्षत्रिय ब्राह्मणवाद चला इस पार्टी में और कोई भी सकारात्मक पहलू नहीं दिखा बीजेपी में। जब बीजेपी में आप किसी पद पर भी थे या साधारण कार्यकर्ता थे? नहीं, पद तो मैंने कभी लिया नहीं, पद मेरे भाई ने लिया था और कार्यकर्ता काफ़ी वर्षों से था। मैं करीब जब से होश संभाला तब से समझिए। इसके पहले पिताजी भी मेरे बीजेपी में थे। आप जिन भाई का नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस में है या फिर भारतीय जनता पार्टी में? वो उनकी मानसिकता है। अभी आपके साथ जी। कितने समर्थक आ रहे हैं? जी, मेरे साथ काफ़ी समर्थक हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। देखिए, विधानसभा में यहाँ हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं और उसी को लेकर के हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की बैठक थी। हम सब लोगों ने बैठक में चुनाव को कैसे सगड़ी के अंदर लड़ेंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, इस पर हम सब लोगों ने चर्चा किया है। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ सगड़ी विधानसभा को जीतना चाहता है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, उसमें सगड़ी विधानसभा की भी भागीदारी हो, इस उद्देश्य से कार्यकर्ता पूरे तौर पर उत्साहित है। हम सब लोगों ने इस बैठ करके इस पर विचार विमर्श किया है। हम पूरी ताकत के साथ सगड़ी को लड़ेंगे। जैसे कि सर यहाँ पे एक महिला प्रत्याशी को उतारा गया है, तो क्या सगड़ी विधानसभा में अभी कई पार्टियों से भी ये चल रहा है कि वर्तमान विधायक भी महिला हैं, तो ये लड़ाई तो फिर कांटे की लग सकती है, क्या माहौल है? नहीं, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को भागीदारी दी है। अभी तक 4 टिकट घोषित हुआ, 2 महिलाओं को आजमगढ़ के अंदर दिया गया है और ये कोई नई बात नहीं। कांग्रेस ने तो पंचायत राज की व्यवस्था में भी महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी प्रभारी सब महिला हैं और इसलिए महिलाओं के दर्द को आदरणीय प्रियंका गांधी जी समझती हैं। उन्हें पता है कि जो नारी सशक्तिकरण की जो बात होती है, जब तक उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक पूरी तौर पर नारी सशक्तिकरण की बात करना बेईमानी होगी। और इसलिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपने टिकटों में, और मुझे इस बात का गर्व है कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने पहली बार अपने टिकटों में 40% महिलाओं की भागीदारी दिया। किसी दूसरे राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं दिया, उन लोग सिर्फ बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सगड़ी के लोगों के लिए भी एक अवसर है और
हम महिला को टिकट दे करके महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, एक पढ़ी लिखी महिला है वो हमारी, वो प्रिंसिपल रही हैं और मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से इस विधानसभा के अंदर वो और दूसरे लोगों के बजाय बहुत बेहतर तरीके से महिलाओं की आवाज़ बनेंगी, महिलाओं की आवाज़ को उठा सकती हैं। उनके शिक्षा के, जो हमारी बेटियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, जो उनको और भी सारी ज़रूरतें हैं, मैं समझता हूं कि एक प्रिंसिपल होने के नाते हमारी उम्मीदवार इसको और बेहतर तरीके से जानती हैं। उनका बहुत लंबा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, शैक्षणिक जगत से अनुभव है। तो कांग्रेस पार्टी इस सीट को लेकर पूरी गंभीरता के साथ मैदान में आई है और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे न्याय पंचायत अध्यक्षों के अंदर उत्साह है, हमारे ग्राम कांग्रेस के अध्यक्षों के अंदर उत्साह है और इस सीट को हम जीतेंगे। सर, एक आपका जो कैंपेन चला था लड़की नहीं लड़ सकती हूँ, तो जो उसकी आपकी पोस्टर गर्ल थी वही दूसरे खेमे में चली गई, इसको लेकर तमाम पार्टी नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ किसी एक लड़की के लिए थोड़ा था। ये हमारा पूरा का पूरा जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो सबके लिए था और किसी व्यक्ति के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कांग्रेस पार्टी तो 40% हम 165 के आसपास टिकट बच्चियों को देने जा रहे हैं, महिलाओं को देने जा रहे हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति के जाने आने, ये किसी एक महिला को टारगेट करके हमारा कार्यक्रम थोड़े बनाया गया। हम पूरे महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, हम नारियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसको लेकर के काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश को राष्ट्रपति पहली महिला कांग्रेस ने दिया, इस देश को प्रधानमंत्री पहली महिला कांग्रेस ने दिया, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला कांग्रेस ने दिया। तो सब तो महिलाओं के उत्थान के लिए कांग्रेस ने किया है। और प्रियंका गांधी जी का एक क्रांतिकारी फैसला है कि इस प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, चाहे हाथरस की बेटी का रहा हो, उन्नाव की बेटी का रहा हो, शाहजहांपुर की बेटी का रहा हो, और सब लड़ाई को प्रियंका गांधी जी ने लड़ा है और इसलिए वो उनकी दर्द को समझती हैं। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जब तक हम राजनीतिक भागीदारी नहीं देंगे, हम महिलाओं को सही मायने में सशक्तिकरण उनकी नहीं कर पाएंगे। और इसी क्रम में हमारी सगड़ी विधानसभा के अंदर हम सब लोगों ने राणा खातून जी को यहाँ प्रत्याशी प्रियंका गांधी जी ने बनाया है और वो पढ़ी लिखी महिला हैं, प्रिंसिपल हैं, वो महिलाओं के बच्चियों की जो ज़रूरतें हैं उसको समझती हैं। उनको पता है कि बच्चियों की शिक्षा के लिए क्या काम होना चाहिए, उनको पता है कि बच्चियों का जो मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि किसी भी दूसरे दल के प्रत्याशी से योग्य हमारी प्रत्याशी है और इसलिए सगड़ी के लोगों के पास भी अवसर है और मुझे भरोसा है कि सगड़ी की जनता एक पढ़ी लिखी महिला, एक योग्य महिला, एक जिसका लंबा राजनीतिक अनुभव है, उस महिला के ऊपर भरोसा करेगी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करेगी। आज एक किस तरह की बैठक की गई मैम? नमस्कार, मुझे राणा खातून कहते हैं और मुझे सगड़ी विधानसभा से मेरी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे निर्देश दिया है कि आप जनता की सेवा के लिए लगो। तो आज एक कार्यकर्ता बैठक रखी गई थी जिसमें न्याय पंचायत अध्यक्ष, गांव अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की ये बैठक हुई है। ये कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के संगठन के लोग हैं और जिनके बल पर चुनाव लड़ना है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय विजय सिंह जी थे, जो हमारे आजमगढ़ मंडल के प्रभारी भी हैं। और इसमें अहमद शमशाद जी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और आजमगढ़ के प्रभारी हैं, वो भी थे। और जो अजीत राय जी जो चुनाव सगड़ी विधानसभा के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया था और बड़ी कामयाब मीटिंग रही। आज ये सगड़ी विधानसभा के दोनों ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, जो 2 ब्लॉक इसमें आते हैं वो, और जो 2 टाउन एरिया आते हैं अजमतगढ़ और जीयनपुर, यहाँ के भी अध्यक्ष रहे। और लगभग हर न्याय पंचायत के 37 न्याय पंचायत है, हर न्याय पंचायत के अध्यक्ष रहे इसमें। और बड़ी ही कुछ अनुभवी पुराने कांग्रेस के लोग थे और बहुत पहले यहाँ रहे बाबू इंद्रासन सिंह विधायक, उनके ग्रैंडसन पौत्र भी यहाँ आए हुए आलोक सिंह जी भी हमारे कार्यक्रम में मौजूद रहे। और ये बड़ी कामयाब मीटिंग हुई और बड़ा भरोसा दिलाया यहाँ कार्यकर्ताओं ने, जिन्हें विश्वास है, प्रियंका जी के नेतृत्व में विश्वास है उनको और उनके ऊपर भरोसा है इनको कि प्रियंका जी हम लोगों की मदद करेंगी।
मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सगड़ी में आप चूँकि एक महिला प्रत्याशी के रूप में हैं, तो क्या इसका यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा मैम? जी बिल्कुल, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि तमाम जो डिग्री कॉलेज की लड़कियां हैं जो वोटर हैं वो मुझे बराबर फ़ोन करती हैं और बहुत उत्साहित हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं कि आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं।